देखो ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड का है, क्लास 12 है, केमिस्ट्री का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 7 है, पेपर सेट 347 ए है। इस क्वेश्चन में क्या है एक बार सुन लो। इसमें बोला जा रहा है कि एक अणु सूत्र ये है C4H और O2 है, ये कार्बनिक यौगिक है। इसको क्या करते हैं, तनु H2SO4 के साथ जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तब क्या होता है, A बनता है और B बनता है। A जो बन के तैयार हुआ है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और जो B बन के तैयार हुआ है वो एल्कोहल है। इसके बाद क्या है, B जो हमारे पास ये बना हुआ है एल्कोहल, इस एल्कोहल को क्रोमियम अम्ल के साथ, यानी क्रोमियम अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है। ऑक्सीकृत करने से क्या होता है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल जो कि A था फिर बन जाता है। यानी एल्कोहल में जब हम क्या करते हैं, इसकी प्रेजेंट में ऑक्सीकृत करते हैं तो हमारे पास A वापस मिल जाता है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि A को क्या करते हैं, P2O5 के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, एक अम्ल जो है एनहाइड्राइड, उसको C कहते हैं। फिर C को क्या करते हैं, जल के साथ अपघटन करते हैं तो हमारे पास जो A था वो वापस मिल जाता है। अब आपको ABC बताना है क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हर बार आता है, तो हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। ठीक है, सुनो, ये याद रखना, कभी भी आपसे क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि एक आपका क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है, तो ये फॉर्म किसका होगा, ये अणुसूत्र जो होगा वो एस्टर फॉर्म में होगा। एस्टर फॉर्म का मतलब है कि ROOR के रूप में होगा। ठीक है, ये R का मतलब है यहाँ पर कार्बन की चेन है, यहाँ पर भी कार्बन की चेन है, ये इस फॉर्म में होगा। जब यहाँ से ब्रेक होगा तो हमारा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, एक एल्कोहल बनेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो बनेगा उसमें लास्ट में ये आने वाला है, जो एल्कोहल बनेगा उसमें लास्ट में ये आने वाला है, इस वजह से वो फॉर्म होना जरूरी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो, सबसे पहले क्या है, हमारे पास C4 है, यानी कार्बन 4 होनी चाहिए। कार्बन 4 होनी चाहिए तो हमने क्या किया, CH3 एक लिख दिया, फिर एक C यहाँ पे लिख दिया, इसके साथ डबल बॉन्ड हमने यहाँ O लगा दिया, और ये हमारा क्या हो गया, O हो गया, और यहाँ पर CH2 हो गया और CH3 हो गया, ये फॉर्म हमने लिख दिया। समझ लो, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, ये अणुसूत्र का ही ये रूप है, इसमें कार्बन कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। इसके बाद क्या है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं, 3 ये रहे, 3 और 2 ये रहे 7, सॉरी 3 2 5 और 3 ये रहे 8, तो यानी सारे कुछ बैलेंस हो गया। यानी जो ये यौगिक है क्या है, ये है। अब इसको क्या करना है, इसकी हमें अभिक्रिया करानी है जल के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करानी है, जल के साथ। तो यहाँ जल को हम कैसे लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसके प्रेजेंट में करानी है, प्रेजेंट कौन है, प्रेजेंट है हमारा तनु या डाइल्यूट H2SO4, इसके प्रेजेंट में अभिक्रिया होती है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, उसी के बिहाफ पे यहाँ पर ये ब्रेक करेंगे। जब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस पे आ जाएगा और हमारा कार्बन प्लस पे आ जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये वाला जो हमारा हाइड्रोजन प्लस का है, ये हाइड्रोजन माइनस के साथ अटैच हो जाएगा, यानी इसके साथ अटैच होने आए इसको। ठीक है, और ये वाला जो OH है, ये हमारा इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या बनेगा, देख लो, बन के तैयार हो जाएगा जो बनना है। ये वाला इसके साथ करोगे क्या आएगा, CH3, फिर उसके बाद COOH हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या है, O है, और ये ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये जो माइनस है ये हाइड्रोजन आएगा, तो ये माइनस हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो ये बन गया है, ये जो बन के तैयार हुआ इसको A कहेंगे। यही हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी A बन गया है। A की पहचान हमारे पास हो गई। फिर उसके बाद B जो बन रहा है, B के विषय में देखो, B में क्या है, B में क्या है, ये हमारा इसके साथ अटैच होगा, ये हमारा इसके साथ, तब ये अटैच होगा तो देखो CH3, ये CH3, CH2, अब यहाँ पे ये क्या है, प्लस है और ये माइनस है, तो ये इसके साथ आ गया, तो क्या आ गया, OH। समझ गए, तो ये हमारा क्या बन के तैयार हुआ, B। ये हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल फॉर्म में, और ये हमारा क्या है, ये हमारा
कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो पहला काम तो हो गया। क्या काम हो गया कि हमें ए और बी प्राप्त करने थे, ए और बी मिल गए। ठीक है, इतना काम हो गया। अब सुनो, फिर इसने बोला है जो हमारे पास बी है, बी बोले तो ये वाला पार्ट जो है, इसको हमें क्या करना है, क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करना है। ठीक है, तो करते हैं, चलो बी को लिखते हैं। जो बी हमारे पास क्या था, सेकंड लाइन पे लिखो, ये बी है, लिख लेना। ये बी हम साइड पे लिख देते हैं जिससे आइडिया रहे कि बी में काम हो रहा है। ये यहाँ पर क्या है, CH3 है, और क्या है, CH2 है, और क्या है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास O है और ये H है। ठीक है, ये हमारा बी था, हमने लिख दिया। अब यहाँ के हाइड्रोजन जो है इधर लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, क्रोमियम अम्ल, क्रोमिक अम्ल। ये क्या है, क्रोमिक अम्ल। तो लिखो यहां पर क्रोमिक अम्ल। क्रोमिक अम्ल तो होना चाहिए, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, नवजात ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत करते हैं। तो ये वाला ऑक्सीजन इसके दो हाइड्रोजन को हटा देगा, इसके दो हाइड्रोजन को हटा देगा, और ये अपना यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3, और यहाँ पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH बनेगा। एक हाइड्रोजन ये हटेगा, एक ये हटेगा, और ये ऑक्सीजन आके प्लेस हो जाएगा। तो ये देखो, बोलो उसने बोला, क्या बोला, जब इसके साथ ये करते हैं तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है जो कि A है। तो ये क्या प्राप्त हुआ, ये A प्राप्त हो गया वापस। समझ गए, इतना काम हो गया। अब देखो इसके बाद क्या है, तो ये भी स्टेप हो गया। अब ये बोला जा रहा है जो A हमारा प्राप्त हुआ है, A को P2O5 के साथ गर्म करने पर, अब हमें लेना है A को। लेने को तो यहां पर भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे लेंगे हम A। तो अब क्या करना है, A क्या है, A हमारे पास ये है CH3, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है COH है यहां पर OH। ठीक, ये किसके प्रेजेंट में होना है, P2O5। ये गर्म करते हैं, ठीक है, और यहाँ से जल का निकालना होता है। इसका मतलब है कि इसके प्रेजेंट में हमको जल निकालना है। जल कैसे निकलेगा, जब इसके दो मोल ले लें, एक और ले लो इसका, जब एक और ले लेंगे तो CH3 C डबल O, और यहाँ से क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होने वाला है, अब सुनो, अब इसका OH ले लो, इसका हाइड्रोजन ले लो, क्योंकि ये दोनों सेम है। या तो इसका OH ले ले, इसका हाइड्रोजन ले ले, या तो हम इसका OH ले लें, इसका हाइड्रोजन ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, फिर बाकी को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेक करके हम ये वाला निकाल लेते हैं। ये जो निकल के आएगा, ये मेरा जल निकल जाएगा, क्योंकि इसमें जल निकालना होता है। तो ये हमारा वाटर निकल जाएगा। जब वाटर निकल जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा CH3, ठीक है, और इसके बाद C डबल बॉन्ड O। ठीक, और ये क्या है, ये हमारा ऑक्सीजन एक रहेगा, ये वाला ऑक्सीजन जो बचा ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, और नीचे वाला फिर इसके साथ ही अटैच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये CH3 बन जाएगा। तो ये जो हमारा बन के तैयार होगा, ये क्या है, ये हमारा C पार्ट है, जो इसने बोला है कि N हाइड्राइड बनेगा। तो ये N हाइड्राइड है, क्या है, N हाइड्राइड है। तो ये हमारा N हाइड्राइड, ये N हाइड्राइड है। समझ गए कैसे बना, जब भी ये कभी दिया हो इसमें P2O5, इसका मतलब है कि उसी एलिमेंट से हमें वाटर निकालना है। तो वाटर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, वाटर निकालने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो है इसके साथ ऑक्सीजन आ जाएगा, ये एक एक शेयरिंग कर लेंगे, बाकी तो निकल ही चुका है। तो ये हमने बना दिया। ऐसे ही डायग्राम बनाना है, मतलब कार्बन रिएक्शन पूरी करके दिखानी है आपको। अब इसके आगे क्या है,
बोला जा रहा है जो एन हाइड्राइड बन के तैयार हुआ है उसका जल अपघटन करा दो, यानी इसको जल के साथ क्रिया करा दो। तो हमें फिर क्या करना है, जल के साथ क्रिया करानी है। तो जल के साथ जब क्रिया कराओगे तब क्या होगा, ये हमारा प्लस में आएगा, ये हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। तो वैसे ही इसमें एक को प्लस कर दो, एक को माइनस कर दो, तो यहाँ से हम इसको तोड़ देंगे। जब यहाँ से तोड़ोगे तो क्या है, इसको जब इसको हम यहाँ से ब्रेक करते हैं, ऑक्सीजन के पास से ही करते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ पास जब ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, ये जो ए था वही मिलेगा। क्या मिलेगा, ए पुनः मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक इसके साथ दे दोगे, एक OH इसके साथ दे दोगे, तो दोनों में काम हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। तो इसके साथ क्या कर सकते हैं, माइनस वाला लगा देंगे। देखो अगर हम यहाँ से ब्रेक करते हैं, यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से भी, जहाँ से करना हो आप कर सकते हैं। हम देखो यहाँ से कर दे रहे हैं, यहाँ से ब्रेक। जब यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा। तो ये वाला जो माइनस है, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, और ये जो प्लस है इसके साथ आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। माइनस प्लस आपस में ऐड होते हैं ना, ये इसके साथ आ जाएगा। तो क्या होगा देखो, जब ये प्लस इसके साथ आएगा तो यहाँ पर क्या है, CH3 है और COO ये है, और ये वाला हमारा इसके साथ आ चुका है, OH। तो एक तो ये बन गया, ठीक। फिर दूसरा देखो प्लस नीचे बना दे रहे हैं, अब ये इसके साथ आ जाएगा, ये ऑक्सीजन और जो ये सॉरी ये प्लस जो H है वो इसके साथ आ जाएगा, ये प्लस इसके साथ आएगा। तो ये क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ रहा है, O तो था ही, O में H ऐड हो गया, तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। तो यही पूरी रिएक्शन करके हमें दिखानी थी, और ऐसे ही करना है जैसे हमने आपको बताया है। आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, एक भी नंबर इसमें कटेगा नहीं। बस ये हमेशा याद रखना, कहीं पर भी कॉन्सेप्ट ये आता है कि एक हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है, यानी एक जो फॉर्म बन रही है उसके लास्ट में क्या है, COOH है, और एक एल्कोहल है, यानी लास्ट में क्या है, OH है। तो हमेशा ये समूह जो होगा वो एस्टर समूह होगा। कैसा समूह होगा, एस्टर समूह। फिर एस्टर समूह की रिएक्शन करा दोगे, सिंपल सा सॉल्व करोगे, सारा पार्ट हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना, और अपना सपोर्ट भी दे देना, जिससे इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब से आपका सपोर्ट हमें मिलता है, फिर सपोर्ट के साथ तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी आगे चल के IIT JEE मेंस और जो नीट के एग्जाम होते हैं उनमें जो केमिस्ट्री फिजिक्स होगी उसके भी क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए हमको। अभी तो शुरुआत की है, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।